और कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि बहुत दिनों तक राजद ने झोला टांगने वाला पार्टी उसको बना कर रखा है। अब कांग्रेस झोला टांगने को तैयार नहीं है। बड़ा बुरा संदेश गया, क्योंकि उन लोगों ने नेता और नेतृत्व का फैसला नहीं कर पाया। सीएम चेहरा फेस तय नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में अंधकार ही अंधकार है कि एनडीए का मुख्यमंत्री फिक्स है कि नहीं है। ये सवाल मीडिया रोज रोज करती है। फिर 50 साल तक कोई मीडिया में ये सवाल नहीं करे कि मेरा नेतृत्व कौन है और हम किसके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं। बातचीत करने के लिए कल महागठबंधन की मैराथन बैठक हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल पाया। मैराथन, मैरा चला गया, थन रह गया। कल जो महागठबंधन की बैठक हुई, बड़ा बुरा संदेश गया, क्योंकि उन लोगों ने नेता और नेतृत्व का फैसला नहीं कर पाया। सीएम चेहरा फेस तय नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में अंधकार ही अंधकार है। और कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि बहुत दिनों तक राजद ने झोला टांगने वाला पार्टी उसको बना कर रखा है। अब कांग्रेस झोला टांगने को तैयार नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपने वजूद को जिंदा करने के लिए झोला टांगने का काम नहीं करेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया। अरे ये तो मन बहलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गया। जब कोऑर्डिनेट हुआ ही नहीं तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से हो जाएगा। कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, नेता चुना नहीं गया, तब कोऑर्डिनेशन कमेटी कहाँ से होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है कि बस वही प्रचार उचार करो, इसके लिए बना दिया गया। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावड़ू से जब सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन में, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। ये बहुत भीतर की बात है। ये इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है, सिर्फ फुटअव्वल होना है। और हम तो इस पर, चूँकि हम एनडीए के लोग हैं, तो हम उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। कल महागठबंधन की जब बैठक हुई तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। हुआ क्या है, नेता प्रतिपक्ष का अभी कभी कभी आप कोई गाना सुनते होंगे, पहले ज़माना में रिकॉर्ड घूमता था तो कहीं पर फंस जाता था, तो एक ही आवाज़ बहुत देर तक बोलते रहता था। तो नेता प्रतिपक्ष का जो है वो रिकॉर्ड फंस गया है। वो एक के बाद को वो लगता है कि या तो मेनिया का बीमारी हो गया है या फिर फंस गया है रिकॉर्ड। तो वही बात वो आज से 1 साल पहले भी बोलते थे, अभी वो बोलते हैं। अगर हिम्मत है उनको तो विकास पर बात करें। वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से देश में राजनीति हो रही है, 10 पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजद ये कह रहे कि हम जो सबूत जो पेश जो किए हैं, हमारा मजबूत पक्ष है वहाँ पे। उन्होंने अपना सबूत पेश किया है। राजद ने, लालू यादव जी जो 2010 में बोले थे, वो सबूत उनको पेश करना चाहिए। लालू यादव ने कहा था कि वक्फ के संपत्ति को कुछ लोग लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। और पटना के यही डाक बंगला चौराहा की बात उन्होंने चर्चा की थी। और उन्होंने तो 2 लाइन बढ़कर कहा था, बीजेपी उतना नहीं कर सकती है। ये लोग दो मुँहा बात करते हैं, दोहरा चरित्र है इनका। बीजेपी कभी नहीं बोलेगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया जाए, नॉन अवेलेबल वारंट निकाल दिया जाए मुसलमानों पर। उस समय कहाँ था चेहरा। वो बयान इनको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहिए। एक आखिरी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घटनाएं घट रही है, हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, बहुत ही अमानवीय घटना है, दुखद घटना है। ये कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये इंसानियत और मानवता पर चोट है। कुछ लोग जोश में होश खो देते हैं, और प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हम लोग असामाजिक तत्व कहते हैं। और ये सभी असामाजिक तत्व लोगों ने इस तरह का काम किया है। गवर्नर साहब गए हैं, देखने के लिए गए हैं। अगर अमानवीय काम हुआ, अगर इंसानियत और मानवता शर्मसार हुआ है, तो ऊपर भगवान है, ऊपर अल्लाह है, और नीचे न्यायालय है, न्याय है, और लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है। सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है। एनडीए में फिक्स है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अब ये सवाल मीडिया कितना बार करेगा। एक ही सवाल रोज रोज कि एनडीए का मुख्यमंत्री फिक्स है कि नहीं है, ये सवाल मीडिया रोज रोज करती है। विपक्ष सवाल खड़े करती है ना कि महाराष्ट्र वाला हाल। विपक्ष बहरा हो गया है, विपक्ष के कान खराब हो गए हैं।
विपक्ष को जाकर बता दीजिए कि आज से फिर 50 साल तक कोई मीडिया में ये सवाल नहीं करे कि मेरा नेतृत्व कौन है और हम किसके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। आप सुन रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट वीआर झारखंड पर। मैं सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।